नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैराती बाजार क्षेत्र में बुर्का पहनकर घर में घुसने का प्रयास करने वाले युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोन रेंज डीआईजी का एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, बुरहानपुर बैठक लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। धोखाधड़ी करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र पर कार्यवाही की मांग। रोकड़िया हनुमान मंदिर पर पूर्णिमा के अवसर पर लगा मेला, भक्तों ने पहुंचकर हनुमान जी के किए दर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। खैराती बाजार क्षेत्र में बुर्का पहनकर घर में घुसने का प्रयास करने वाले युवक को क्षेत्रवासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के खैराती बाजार क्षेत्र में बुधवार देर रात एक अज्ञात संदिग्ध युवक बुर्का पहन के एक मकान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तभी मकान मालिक ने शोर मचाया और मोहल्ले के युवकों ने उस संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कोतवाली पुलिस पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है और उसका बुर्का पहनकर घर में प्रवेश करने का कारण जान रही है। पकड़े गए आरोपी की पुलिस आपराधिक प्रोफाइल की भी जाँच कर रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि बुर्का पहनकर घर में प्रवेश करने की सूचना पर पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। युवक पर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र का मामला है जो एक व्यक्ति को जो है बुर्का पहन के और घूम रहा था, तो उसको पकड़ के उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास एक ही व्यक्ति है और उससे बातचीत करने पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो जो भी उसके बयान है और जो भी उसका कार्य किया जा रहा था उसके आधार पे उसकी कार्रवाई। खरगोन रेंज डीआईजी एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। खरगोन रेंज डीआईजी एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। खरगोन रेंज डीआईजी तिलक सिंह ने बताया कि जिले में नाबालिग बच्चियों से संबंधित जो मामले पेंडिंग पड़े हैं और CCTNS प्रोजेक्ट पर कार्य को लेकर चर्चा कर जिले में लगातार बढ़ रही अवैध शराब के कार्यों को लेकर थाना प्रभारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि खरगोन रेंज डीआईजी बुरहानपुर निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात कही। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, CSP BP वर्मा सहित थाना प्रभारी मौजूद थे। आज बुरहानपुर जिले में दौरे का मुख्य कारण ये है कि जिले में जो नाबालिग बच्चियों से संबंधित मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें नाबालिग बच्चियाँ दस्तियाब नहीं हैं, उनकी समीक्षा की जानी है। और इसी तरह जो CCTNS वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें सभी अपराधों की फीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, इससे कौन कौन सी परेशानी आ रही है उसकी समीक्षा की जानी है। इसी तरह से जो शराब के मामले हैं, मगुए से शराब जो बनाते हैं, देहातों में बिक्री करते हैं, अवैध बिक्री करते हैं, उसके बारे में सभी थाना प्रभारियों को जानकारी देनी है और समीक्षा करनी है कि अधिक से अधिक कार्रवाई करें। ढाबा संचालक दिव्यांग ने पुलिस अधीक्षक से धोखाधड़ी करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र पर कार्यवाही करने की मांग की। उतावली नदी के पास स्थित ढाबा संचालक ने पुलिस अधीक्षक को धोखाधड़ी करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र पर कार्यवाही की मांग को लेकर पत्र दिया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि यदि शासकीय जमीन को अपनी निजी जमीन बताकर किसी को किराए पर देना यह गैर कानूनी काम है। यदि किसी के द्वारा ऐसा किया गया है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार उतावली पुलिया के पास शासकीय जमीन को पूर्व विधायक के पुत्र नूरुद्दीन काजी ने अपनी निजी जमीन बताकर ढाबा किराए पर दिया था। ढाबा संचालक अब्दुल कदीर ने बताया कि मुझे अपनी निजी जमीन बताकर पूर्व विधायक के पुत्र नूरुद्दीन काजी प्रतिमाह 6,000 रुपये महीना लेते थे। मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। दिव्यांग ढाबा संचालक ने पुलिस अधीक्षक से धोखाधड़ी करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र पर कार्यवाही की मांग की है। एक शिकायत जो है वो जो भी शिकायत SP ऑफिस में की गई है उसको जांच के लिए दिया गया है। उसके अंदर अगर इस तरीके से कोई रेंट वगैरह वसूली करता है और वो भी शासकीय ज़मीन पर कब्जा करके और उसके नाम पे अगर रेंट वसूली कर रहा है तो ये तो क्रिमिनल मैटर में आता है। ऐसे तथ्य अगर पाए जाते हैं तो जरूर उसके ऊपर मुकदमा कायम कर अग्रिम कार्रवाई करें। रोकड़िया हनुमान मंदिर पर पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगा। सुबह से भक्तों ने पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। शहर के उतावली नदी तट स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर पर पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। सुबह हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना के साथ महाआरती हुई। सुबह से ही भक्त भी दर्शन के लिए पहुंचे। मेले में खेल खिलौने से लेकर तो चाट पकौड़े की दुकानें लगी।
मंदिर समिति के नरेंद्र कुमार वाणी ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। सुबह हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना के साथ महाआरती हुई। सुबह से ही भक्तों दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति द्वारा प्रसादी वितरण किया गया, जहां भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ली। सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात विभाग द्वारा वाहनों की सुरक्षा के लिए लेन सेपरेटर लगाए गए। चौराहे पर लेन सेपरेटर लगने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात विभाग द्वारा वाहनों की सुरक्षा के लिए लेन सेपरेटर लगाए जा रहे हैं। शहर में सड़क हादसे रोकने और वाहनों की सुरक्षा के लिए लेन सेपरेटर लगाए जा रहे हैं। यह रात में भी वाहनों की रोशनी पड़ने पर रिफ्लेक्ट होंगे और साथ ही वाहन टकराने पर भी टूटेंगे नहीं। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि सिंधी बस्ती चौराहे पर लेन सेपरेटर लगाए जा रहे हैं ताकि इस चौराहे पर गुमटिया लगाने वाले लोगों द्वारा भी लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस कारण आए दिन चौराहे पर वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए यहां पर लेन सेपरेटर लगाए गए ताकि अब इस चौराहे पर वाहन दुर्घटनाएं ना हो। सिंधी बस्ती चौराहे पर स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं। देखने में आ रहा था कि वहां पर जो टेम्पो संचालक है वो रोड पे ही वाहन खड़े कर देते थे और धीरे धीरे जो वहाँ पर ठेले वगैरह लगे हैं वो भी धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहे थे अस्थायी, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं। इससे अतिक्रमण से निजात भी मिलेगा और ऐसे वाहन रोड पे खड़े नहीं होंगे। आगे उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी, वहीं खड़े रहेंगे। धार जिले से मोती माता के दर्शन करने ग्राम लोखंडिया जा रहे बाइक सवार दो भाई फ्रेशर मशीन से टकरा गए। दोनों का उपचार सरकारी अस्पताल में जारी है। धार जिले से मोती माता के दर्शन करने ग्राम लोखंडिया जा रहे बाइक सवार दो भाई सिरपुर के पास खड़ी क्रेशर मशीन से टकरा गए। बाइक स्पीड होने से मशीन से टकराने पर दोनों भाई गिर गए। दोनों को सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों भाई बाइक पर सवार होकर धार जिले से मोती माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि सिरपुर के पास ही खड़ी क्रेशर मशीन से टकरा गए, जिसमें दोनों को सिर में व हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कलेक्टर सभा कक्ष में गुरुवार को फुटकर विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निगम अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर सभा कक्ष में गुरुवार को फुटकर विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निगम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर के सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में छोटे फुटकर काम करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से 10-10 हज़ार का लोन दिया जा रहा है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। वहीं बैठक में किस बैंक कितना टारगेट दिया वो भी पूर्ण हो सके, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से छूटे नहीं। ऐसे लोगों की सूची जल्द तैयार करे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। खैराती बाजार क्षेत्र में बुर्का पहनकर घर में घुसने का प्रयास करने वाले युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोन रेंज डीआईजी का एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बुरहानपुर बैठक लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। धोखाधड़ी करने वाले पूर्व विधायक के पुत्र पर कार्यवाही की मांग। रोकड़ी हनुमान मंदिर पर पूर्णिमा के अवसर पर लगा मेला। भक्तों ने पहुंचकर हनुमान जी के किए दर्शन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।